अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं फ़लस्तीन के जो हालात हैं। 6 अक्टूबर से फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान जो जंग छिड़ी है, जो जंग चल रही है, उसके बारे में ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ़लस्तीन के हालात को महसूस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हम ये महसूस तभी कर सकते हैं जब हम उनकी जगह ख़ुद को महसूस कर सकते हैं जो दिन रात आज परेशान हैं, जो अपनी जानें हथेलियों में लिए बैठे हैं, भूखे प्यासे हैं, अंधेरों में हैं। आज उनका एहसास होना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक इंसानियत के नाते, ना सिर्फ धर्म के नाते। तो आज जो है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी तारीख़ क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, इस बात को हम जानें। तो आज मैं इसी पर कहूँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम है। जब भी हम किसी जंग में उतरते हैं, चाहे वो कलम की तालीम की हो या फिर वो मैदान जंग हो, तो उसकी तारीख़ को जानना, उसकी हकीकत को जानना। तो मैं जब भी ईसाईयत या यहूदियत कहूँगी, जब मैं जुडाइज़म क्रिश्चियन कहूँगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस मज़हब की तौहीन है या फिर उस मज़हब के मानने वालों की तौहीन है, बल्कि ये एक कट्टरपंथी धार्मिक लोगों की तौहीन होगी, हुक्मरानों की होगी जो तारीख़ में गुजरे थे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि फ़लस्तीन जैसी पाक सरज़मीन को आज हम खून से बहता देख रहे हैं, जिस ज़मीन ने कई मोजज़ात, कई नेमतें, कई मुक़द्दस चीज़ें, कई निशानियाँ देखी हैं, उतना ही उस ज़मीन ने जुल्म व तशद्दुद का भी जो है सामना किया है। जहाँ पर बनी इसराइल की कौम रहती थी, जुल्म व तशद्दुद सिर्फ आज की बात नहीं है, इस सदी की बात नहीं है, ये तो क़ब्ले मसीह 500 साल क़ब्ले मसीह ईसवी पूर्व में भी वहाँ पर तबाही मची थी, जो एक सल्तनत बाबुल बेबीलोनिया एम्पायर ने की थी। तबाही तो इस्लाम के 600 साल, करीब 600 साल पहले भी 17वीं सदी में हुई थी, जो एक रोमन एम्पायर ने की थी। बात सिर्फ तबाही की आज की नहीं है। आखिर उस जमीन के लिए इतनी जंगें क्यों होती हैं? सवाल तो ये है। जेरूसलम जिसके मायने ही जो है सलामती की जगह है, बैतुल मुक़द्दस अल क़ुद्स जिसके मायने पाक हैं, ये एक दुनिया का सबसे एक ओल्डेस्ट शहर माना जाता है, जहाँ पर एक होली साइट है जिसे टेम्पल माउंट कहते हैं, जिसको इस्लाम, जुडाइज़म और क्रिश्चियन मानते हैं। इस्लाम में मुसलमान उस जगह को इसलिए मानते हैं क्योंकि मुसलमान तमाम प्रॉफिट्स पर ईमान लाते हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबे शरीफ के बाद जो है, जो इस ज़मीन पर दूसरी मस्जिद बनी है, वो मस्जिद अक्सा को माना जाता है, जो जेरूसलम में मौजूद है। और साथ ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मस्जिद अक्सा पर जो है अपना सफ़र किया, जिसको कुरान मजीद में इसरा और मेराज के नाम से पहचाना गया है, और साथ ही नाइट जर्नी भी उसे कहा जाता है। जुडाइज़म उस जगह को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फॉलोअर हैं, जहाँ पर वो एक वेलिंग वॉल है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक हिस्टोरी की एक जगह, हिस्टोरिकल प्लेस है। और साथ ही प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हैकल सुलेमानी की जो कंप्लीट जो तामीर करवाई है, वो उसको मानते हैं, जिसकी आज सिर्फ एक दीवार मौजूद है, जिसके आगे वो जो है प्रे करते हैं। और क्रिश्चियन का ताल्लुक उस होली साइट से इसलिए है क्योंकि उनके जीसस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश वहीं पर हुई और वहीं पर जो है जुडाइज़म ने, ज्यूज़ ने जो है उन्हें वहाँ पर मसलूब किया, सलीब पर चढ़ाया, मगर हकीकत में वो जिंदा उठा लिए गए। और 4वीं सदी में वहाँ पर जो है, उसी जगह पर जो है एक चर्च की तामीर की गई, जिसे चर्च ऑफ दी होली सेपुल्क्र कहा जाता है। तो इस तरह जो है इन 3 मज़ाहिब जो है उस जगह को मानते हैं जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है। मगर सवाल दूसरा ये है कि यहूदी हमेशा जुल्म का शिकार क्यों रहे, वो मजलूम क्यों रहे, वो 2500 साल से जो है दर बदर क्यों फिरते रहे? क्योंकि यहूदी की, जिनको आज हम इजराइली कह रहे हैं, वो दरअसल एक बनी इसराइल है। तो आज हम देखेंगे उनकी तारीख को अगर हम झंझोड़ेंगे तो वो एक ऐसी कौम थी जिन पर जो है कई नेमतें नाजिल हुई थी, जिनका मुकाम एक ऊंचा माना जाता था, जो एक ऊंचे खानदान से थे और उन्हीं के खानदान में से तमाम प्रॉफिट्स आए थे सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और वो इसी तकब्बुर के आगे दूसरे नबियों का कत्ल किया करते थे। वो यही यहूदी थे, वो यही इजराइली थे, जिस कौम ने जो है फसाद मचाया था, जिस कौम ने साजिशों के आगे कई कौमों को घेरा था,
झूठ कहा करते थे, आसमानी किताब में तब्दीलियां करते थे, अपने पीठ के पीछे जो है आसमानी किताब को, अपनी ही किताब को जो है पीठ के पीछे रखते थे। ये ऐसी कौम थी, शायद इसी वजह से जो है उन्हें किसी ने तस्लीम नहीं किया, या फिर इसको जो है एक इस्लामी नज़र से अजाब कहें, जो 1948 तक वो दर बदर घूमते रहे। तो अब यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि जो जंग चल रही है इजराइल और फ़लस्तीन की, तो अमेरिका जो है इजराइल की हिमायत क्यों कर रहा है? सवाल तीसरा तो ये है। जबकि हम देखेंगे तारीख के हिसाब से तो क्रिश्चियनिटी की सबसे बड़ी दुश्मनी जो है जुडाइज्म से है। यहूदी उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिन्होंने उनके अकॉर्डिंग टू देम जिन्होंने उनके जीसस को जो है मसलूब किया, सूली पर चढ़ाया। तो इस तरह जो है वो उनकी आपस की है। मगर यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि यूरोप जो है, अमेरिका जो है आज इजराइल की हिमायत में खड़ा है। तो जबकि वो इंग्लैंड ही था ना जिसने जो है 1290 में जो है इन्हीं यहूदियों को, इन्हीं इजराइल को जो है जिला वतन किया था। वो स्पेन ही था ना जिसने जो है 1492 में जो है जुडाइज्म को एक लंबे समय तक जो है उन पर उत्पीड़न किया और उन्हें जो है बेदखल किया, उन्हें निकाल दिया, उनका निष्कासन किया। वो फ्रांस ही था ना जिसने 1182 में इन्हीं इजराइलों को जो है बेदखल किया था। वो पुर्तगाल ही था ना जिसने 1496 में, जिस वक्त मैनुअल की सरकार थी, जिस वक्त एक रोमन एम्पायर की सरकार जो है, जब एक रोमन एक किंग था, उसने जो है कई जुडाइज्म को, कई यहूदियों को जो है, कई ज्यूस को जो है निकाल दिया था। आज ये सब जो है आज इजराइल की हिमायत कर रहे हैं। सवाल तो ये है, क्योंकि ये एक जो है कहीं ना कहीं इसके पीछे एक तारीख वजह है। और आज हम जब न्यूज़ देखते हैं, आज हम सोशल मीडिया देखते हैं, तो हमें जो है कुछ और मंजर दिखाया जाता है। आज क्या क्या न जाने हमास को लेकर, फलस्तीन को लेकर कैसे कैसे जो है आतंकवादी के आज जो है लक़ब दिए जा रहे हैं। तारीख को झंझोड़े वो मुसलमान ही थे ना, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे जिन्होंने एक कलम के जरिए अमन व सलामती के साथ, एक सुलहनामे के साथ जो है बैतुल मुक़द्दस को, जेरूसलम को जो है फतह किया था। वो मुसलमान ही थे ना, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे ना जिन्होंने जुडाइज्म के, जिन्होंने यहूदियों के उस मुकाम को साफ कराया जिसको ईसाइयों ने कचरे का ढेर बना दिया था। वो मुसलमान ही थे ना, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी ही थे ना, जिनका मकसद बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के पीछे मस्जिद अक़सा नहीं था, बल्कि सिर्फ उसके साथ साथ मजलूम औरतें, मजलूम चाहे वो किसी भी धर्म की हो, जो वहाँ मजलूम थी उनको आज़ाद भी कराना था, जो कैदी थे उनको रिहा कराना था, जिन्होंने फतह करने के बाद भी वहाँ के ईसाइयों को जो है पनाह दी थी, जो बेकसूर थे, उनके हक में जो है आवाज़ उठाई, उन्हें इंसाफ दिलाया। मुसलमानों की तारीख ये है, इस्लाम की तारीख ये है। और आज ये न्यूज़, ये गोदी मीडिया हो या फिर कोई भी हो, आज पूरी तरह से फलस्तीन को घेर कर, हमास को घेर कर जो है पूरा एक गलत प्रचार हो रहा है। मैं कहूँगी तो इस न्यूज़ चैनल्स का जो है बायकॉट करें और इस सोशल मीडिया का बायकॉट करें। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमास को लेकर न जाने कितने कितने जो है लक़ब दिए जा रहे हैं। हमास ने जो है यूं ही हमला नहीं किया है इजराइल पर, बल्कि दिसंबर 2008 के उन बेकसूर 1110 मासूम फ़लस्तीनियों के लहू को देखकर किया है। नवंबर 2012 के बेकसूर ओहदेदार और 150 बेकसूर फ़लस्तीनियों के लहू को देखकर किया है। जून 2014 के 2000 बेकसूर फ़लस्तीनियों के लहू को देखकर किया है। 2017 के उस अमेरिका के बेझिझक फैसले को लेकर किया है, जिसकी वजह से फ़लस्तीन और इजराइल में जंग भिड़ गई। मई 2021 में के उस हादसे को लेकर किया है जब मस्जिद अक़सा के अंदर इजरायली पुलिस ने छापेमारी की थी। हमास ने यूं ही हमला नहीं किया है, बल्कि वहां के बेकसूर मजलूम मासूम बच्चों के हक में किया है, अपने हक के लिए किया है, अपनी मुक़द्दस जगह के लिए किया है, इंसाफ और अदल के लिए किया है। आज ये हकीकत नहीं बताई जाती है। कहाँ थे ये न्यूज़ चैनल्स जब फ़लस्तीन जो है लहू से बहता था, जब वहाँ के मासूम जो है कत्ल होते थे, किडनैप्स होते थे? कहाँ थे ये न्यूज़ चैनल्स? जब तो नहीं बचते थे। आज जब अब वो अपने हक के लिए जब वो कदम बढ़ाते हैं तो आज सब बचने लगते हैं आतंकवादी कहकर। जब एक कोई भी गैर मुस्लिम कौम हो, जब वो मुसलमान पर हमला करती है तो उसे छुपाया जाता है, मगर जब अब मुसलमान, जब मजलूम बेबस लाचार होकर जब कोई कदम बढ़ाता है तब उस पर जो है सब के सब उछल जाते हैं और उसे न जाने क्या क्या कहा जाता है। आज जो है इस हकीकत को जानना सबसे ज्यादा अहम है। आज हमारे लिए ये एक फर्ज है
فلسطین کے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہر قوم نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائے، اس کی تاریخ کو پہچانے۔ آج وہاں کے معصوموں کے لیے ہمارے لیے جو ہے آواز اٹھانا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جہاد صرف میدان میں اترنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد زبان سے کرو، اپنی آواز سے کرو، کیونکہ جب ایک مظلوم کی آواز اٹھتی ہے تو ظالم بھی جو ہے بہرے گونگے ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں۔ تو اپنی آواز اٹھائیے۔ آج دنیا بھر میں ہر مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کریں، آخر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں کہوں گی کہ اپنی قلم کو مضبوط کیجئے، کیونکہ قلم سے ہی کئی اسلام میں جو ہے جنگ امن و امان سے، حفاظت سے، صلح نامے سے جو ہے جنگ فتح ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اپنی قلم کو مضبوط کریں، تاریخ اسلام کو جانیں، جھنجھوڑیں، جہاں بھی ہو تاریخ اسلام کا ذکر کریں، چاہے گروپ میں ہو، چاہے گھروں میں ہو، چاہے اسکولز میں ہو، جہاں کہیں ہو، آپ سڑکوں پر ہو، تو اس بات کا جو ہے ذکر کریں اور آنے والی نسلوں کو اس بات سے، ان تعلیمات سے آگاہ کرائیں اور تعلیم کے میدان میں مضبوطی سے کھڑے رہیں، اور جتنا ہو سکے آپ اپنی استطاعت کے لیے جتنا بھی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیے، کیونکہ ایک فلسطین کا ایک بروچ لگا دینے سے یا پھر نعرے تکبیر لگانے سے جو ہے یہ کوئی جہاد نہیں ہے، بلکہ صبر و تحمل کا نام جہاد ہے، تعلیم کا نام، علم کا نام جہاد ہے، قلم کا نام جہاد ہے۔ آج جو ہے ہمیں اپنی آواز کو اٹھانا ہے، اپنی قلم کو اٹھانا ہے اور انصاف کی پکار کرنا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے ہم جو ہے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ دعا میں سب سے بڑی طاقت ہے، کیونکہ آج سب سے زیادہ جو ہے ہمیں دعا کرنا ہے۔ آج ہمارے فلسطین کے لیے جو ہے آج دعاؤں کی سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے۔ تو میں سبھی کو یہی کہوں گی کہ جو ہے سب سے پہلے تاریخ اسلام کو دیکھیں، اس پر جو ہے غور و فکر کریں اور دعا کریں۔